हेलो दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। बीएससीबी 10th मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए तो आज हम लोग बीएससीबी 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 करवाने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का पूरा सवाल करवा दिए थे, तो आप लोग जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग जा कर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए आज का क्लास देखते हैं, इसमें क्या क्या है पढ़ने के लिए। तो प्रश्नावली 1.2 में है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली 1.2 के 1 नंबर में है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जिसमें से आपको 5 सवाल है। एक है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 38, 25, चौथा है 5005, पाँचवा है 74, 29। ठीक है, तो इन पाँचों का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड वो होता है जैसे किसी संख्या का हम एलसीएम निकालते थे। पहले मान के चलिए हम 20 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 20 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? मान के चलिए 20 हिट हुई है, जैसे एलसीएम निकालते थे तो 10 और 20 था मान के चलिए, तो इसमें मान के चलिए 20 ही है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले 2 से लगाएंगे 10 बार में 20, फिर 2 से लगाएंगे कितनी बार? 5 बार। ठीक है, तो कितना हो गया? तो इसको लिख देंगे हम 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, और देखिए इसी में अगर घात लगा के लिख देंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 2 बार आया है ना, तो इसमें 2 बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसको क्या करेंगे हम? इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुने 5। ठीक है, इसको पावर या घात भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो जो संख्या जितनी बार आएगा उसके गुणनखंड करने पर तो उसको उतना पावर देके लिख देंगे, वो हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे देख लीजिए 10 है, तो 10 का करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 5 बार में गया। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 10 बराबर 2 गुने 5। 5 में तो भाग नहीं लग रहा है, तो 2 गुने 5, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग समझ गए। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में इन सब को लिख देते हैं। तो देखिए पहला सवाल है 140। ठीक है, 140 में लगाइए भाग, 2 से लगाते हैं 70 हुआ। ठीक है, 140 का आधा 70, उसके बाद फिर 2 से लगाते हैं, कितना हुआ? 35 हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए 5 से लग रहा है, 5 से लगाइए, 5 7 35, तो इसका कितना हो गया? 140 बराबर। इसको डायरेक्ट लिखिए, 2 बार है तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुने 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो गुने 5 गुने 60। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में क्या कहता है। दूसरा में है 156, इसमें लगाइए भाग, 2 से लगाते हैं, 2 7 14, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 6, 2 8 16। ठीक है, नहीं तो आप भाग दे के देख लीजिए साइड में कैसे जा रहा है। उसके बाद फिर 2 से लगाते हैं, 2 तिहाई 6, 2 नमा 18। ठीक है, उसके बाद 3 से लगाते हैं, 13 तिया 39। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? 156 का यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर 2 कितनी बार है इसमें? 2 बार, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2, जिसको घात भी बोलते हैं, गुने 3 गुने 13, क्योंकि 3 एक बार है तो 3 पर पावर 1 दीजिए या नहीं दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 13 भी एक ही बार है तो 13 को भी एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, ये हो गया आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद तीसरा है 38 225। तीसरा है 38 225, इसमें तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 2 का भाग उसी में जाता है जिसके अंत में 2 और क्या रहता है? 4 रहता है शायद, और 0 रहता है। ठीक है, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो इसमें 5 से लगाइए डायरेक्ट, 5 7 35, यहाँ कितना बचा? 35, 38 में से 35 गया 3, 2 5 6 के 30, यहाँ पे 2 2 22, 5 चौके 20, यहाँ बचा 2 5 5 है 25। ठीक है, फिर 5 से भाग लगाएगा, क्योंकि जिसके अंत में 5 और 0 रहता है तो उसमें तो 5 का भाग लगता है। फिर 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, यहाँ पर 2
अच्छा 5 25, 26 था, यहाँ पे एक बचा 14, 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा 4 और 5, 5 9 45, ठीक है। अब देखिए भाग लग रहा है किसी चीज़ से, 3 से लग रहा है, नहीं लग रहा है, 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 बचा यहाँ पे 2, 4 7 28, 4 8 32, 4 से भी नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लग रहा है, 6 से, यहाँ पे कुछ गलत है क्या, 5 इकाई 5, 5 25, 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 से लग रहा है, 7 दूनी 14, 7 का 7, हाँ 7 से लग रहा है सर, देखिए तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 1 2, 7 का 7, 5 9 नहीं लग रहा है। अब लगाइए इसमें, 5 7 35, 3 2 5 6 के 30, 2 5 के 20, 2 5 5 25, यहाँ लगाते हैं 5 से तो 5 कम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है। 5 1 6 2 8 3 11, अच्छा 11 से लगाते हैं तो 11 का 11, 4 यहाँ 2, 11 3 33, 8 9 नहीं लग रहा है, 12 से, 13 से, 13 इकाई 13, यहाँ पर 2 2, 13 का 13, 13 दूनी 26, तो 13 9 22, 13 से भी नहीं लग रहा है, 14 से नहीं लग रहा है, कितना 38 225, शायद इसमें कुछ गलत हो रहा है, 38 200, अच्छा 38 25 है, इसीलिए तो गलत हो रहा है। सॉरी, देखिए यहाँ पे 38 25 था और लगा रहे थे 38 225 में, ठीक है, इसीलिए यहाँ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे लगाते हैं 38 25 में 5 का, 5 7 35, 3 2 5 6 के 30, 5 25, 5 7 35, 3 2 5 6 के 30, 2 5 5 25, ठीक है। उसके बाद 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 5 25, 5 तिहाई 15, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 3 से लग रहा है, 3 5 15, 3 इकाई 3, उसके बाद फिर देखिए 3 से लग रहा है, 17 तिया 51, ठीक है। तो बड़ा से भी लगाइए, छोटा से भी लगाइए, आवाज़ गुणनखंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एलसीएम लेते थे तो पहले बोलते थे कि छोटे वाले से लगाओ, उसके बाद बड़े वाले से लगाओ, ठीक है। तो इसमें बड़े वाले से लगाइए पहले या छोटे वाले से लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 38 25 बराबर 3 गुने 3, तो 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2, तो ऐसे ही लिख दीजिए 5 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2 गुने 17, ठीक है। इसको चाहे तो आप सीधा करके लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 17, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, तीसरे नंबर का। अब देखिए चौथे नंबर में कितना है, 74 29, ठीक है। तो चलिए इसमें भाग लगाते हैं, इसमें लगाइए तो 13 से लगाइए तो लग रहा है, देखिए चौथे नंबर में देखिए क्या है, चौथे नंबर में है 5005 और 5वें नंबर में 74 29, ठीक है। तो ये 5वें नंबर का हम लिख देंगे, पहले यही कर लीजिए, 5वें नंबर का कर लीजिए, चौथे नंबर का नीचे में कर देंगे। तो देखिए 74 29 है, 74 29 में भाग लगाइए तो कितना का लग रहा है, 13 का लग रहा है, 13 दूनी 26, 13 13 13 65, 13 6 का 78, 13 5 65, यहाँ पर 9 2 13 7 91, 13 से नहीं लग रहा है, 13 7 91, 1 9 19 बच रहा है, 14 से 15 16 17 से लगा के देखते हैं, 74 29 में 17 से लगाते हैं, 17 दूनी 34 17 51, 17 चौके 68, यहाँ पे कितना बचा, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 2 उतार देते हैं, 17 तिया 51, 17 तिये 51, यहाँ पे कितना बचा 1 1, यहाँ पर उतार देंगे 9, ठीक है। 17
17 17 नंबर 17 7 7 7 49 7 4 11 17 7 119 होता है, ठीक है। तो 17 से लगाते हैं तो कितनी बार में जाता है ये? 17 से लगाते हैं तो 437 बार में गया, ठीक है। उसके बाद लगाइए 19 से लगाइए तो 19 दूनी 38 5 7 19 से लग रहा है, देखिए 19 दूनी 38 38 43 में से 38 गया 5 7 तो 57 19 दूनी 38 19 तिया 57 होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 74 29 बराबर 17 गुने इसको लिखेंगे 17 गुने 19 गुने 23, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर का छूट गया था, तो 4 नंबर का देख लीजिए कैसे होगा। 4 नंबर में कितना है? 5005 5005, ठीक है। इसमें देखिए तो 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि अंतिम में 5 है, तो 5 से लगाते हैं, ठीक है। 5 इकाई 5 0 का 0 दोनों 0 रहने दीजिए। उसके बाद 5 इकाई 5 तो 1001 हो गया। इसमें लगाइए किसी चीज़ से लगता है 1001 में 3 से 4 से नहीं लगा, किसी से नहीं, तो इसको लिख दीजिए 500 5 बराबर 5 गुने 1001, ठीक है। तो इसका आवाज़ गुणनखंड ये हो गया, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर में जो 5 सवाल था वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। अब दूसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है। दूसरे नंबर में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है कि नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है ये, इसको मिटाते हैं। दो नंबर में बोल रहा है, पहले एक फार्मूला जान लीजिए उसके बाद बताते हैं 2 नंबर में क्या कह रहा है। अगर 2 संख्याओं का HCF और LCM निकालने के लिए रहता है तो एक फार्मूला होता है जिससे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको HCF पता है तो LCM निकाल सकते हैं, LCM पता है तो HCF निकाल सकते हैं। देखिए 2 संख्याओं A और B के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर 2 संख्या दिया रहेगा A और B तो उसका एक फार्मूला आता है HCF और LCM वाला, देख लीजिए वो क्या होता है। ये होता है A गुने B बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। तो ये 2 संख्याएं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ये उन दोनों संख्याओं का HCF जो निकलेगा वो है, और उन दोनों संख्याओं का जो LCM निकलेगा ये वो वाला LCM है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका फार्मूला हुआ, ठीक है। इसको देख लीजिए 2 संख्या हम कुछ भी लेते हैं, मान के चलिए 4 और 2 और 4 लेते हैं, ठीक है। तो 2 और 4 का HCF कितना होगा? 2 का आवाज़ गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 2, उसके बाद 4 का करेंगे तो 2 गुने 2, ठीक है। तो HCF में जो दोनों में कॉमन रहता है उसको लेते हैं और सबसे कम पावर के साथ। तो देखिए इसमें पावर 1 है, 2 पर पावर 1 ही है ना, 2 गुने 1। उसके बाद देखिए 4 में 2 गुने 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। सबसे कम पावर क्या है 2 में? तो यहाँ पर तो 2 पावर है, लेकिन यहाँ पर 1 ही पावर है। चाहे 1 पावर इस पर लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका हो गया HCF 2 हो गया, क्योंकि 2 पर पावर 2 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसका LCM कैसे निकालते हैं। इसका LCM निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जितना है इन दोनों में लिख दीजिए, और जितना मतलब पावर हाईएस्ट है, जितना सबसे अधिक घात है उतना लिख दीजिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पर है, 1 को तो छोड़ ही दीजिए, लिखिएगा तो लिख सकते हैं जैसे 2, उसके बाद 2 के सिवा और कुछ है नहीं है। 2 पर अधिकतम घात कितना है? इस वाले में देखिए 2 है, इस वाले में 1 है। तो इन दोनों को मिला करके जिसमें अधिकतम घात होगा वो लेंगे। तो 2 पर पावर 2 है इस पर, तो लिख देंगे 2 पर पावर 2। तो 2 पर पावर 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 बराबर 4, ठीक है। तो इसका HCF हो गया 2 और LCM हो गया
4। अब देखिए इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं इसको। तो पहली संख्या कितना है 2 है, इसको ए मान लीजिए। ये दूसरी संख्या है बी 4, ठीक है। तो 2 गुने 4, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो इसका HCF कितना है 2 है, LCM कितना है 4 है। तो 2 गुने 4, ये देखिए दोनों संख्या भी सेम ही आ गया है, LCM और HCF भी सेम आ गया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा एग्जांपल लेंगे तो ये अलग हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दोनों सेम ही आए। तो 2 चौके 8 यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 दूनी 8। तो देखिए ये बराबर है ना इसके, ये बराबर है इसके। तो A गुना B बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। अब देखिए अगर ये फार्मूला आपको पता है तो इससे आप 2-3 चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे बोल देगा कि पहली संख्या निकालिए, तो इसमें इन तीनों का मान दे देगा, B दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, HCF दे देगा उसका, और LCM दे देगा। बोलेगा पहली संख्या निकालिए, तो क्या कीजिएगा, पहली संख्या A बराबर करेंगे तब HCF गुना LCM, ये गुना में तो भाग में चला जाएगा, तो HCF गुना LCM बट्टे B हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अगर बोलेगा A निकालिए तो क्या कीजिएगा, HCF गुने LCM बट्टे B हो जाएगा, क्योंकि B यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे भाग में चला जाता है बराबर के इस साइड में, ठीक है। अब देखिए अगर बोलेगा B निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, तो B बराबर फिर वही लिखेंगे HCF गुना LCM बट्टे A, क्योंकि B गुने A है तो B निकालने के लिए बोलेगा तो B को इधर रखेंगे और A इधर गुना में है B में, तो इधर भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर बोलेगा HCF निकालने के लिए तो मान के चलिए 2 संख्या दे दिया और उनका LCM भी दे दिया है, अब बोलेगा HCF निकालिए, तो इस फार्मूला को लगा करके हम HCF निकाल सकते हैं। जैसे देखिए तो HCF बराबर क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे A गुने B बट्टे LCM। देखिए HCF निकालने के लिए बोलेगा तो HCF बराबर लिखेंगे A गुने B, तो है ही बराबर किस साइड HCF है, तो HCF के साथ LCM गुना में है, तो HCF बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा A गुने B, ये भाग में चला जाएगा LCM, ठीक है। उसके बाद अगर बोलेगा LCM निकालने के लिए तो इसको करेंगे A गुने B बटे HCF, क्योंकि HCF और LCM गुना में है, तो ये गुना में है तो HCF गुना में, तो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। देखिए A गुने B बटे HCF, तो इससे देखिए 1 2 3 4 फार्मूला बन गया, ठीक है। लेकिन ये चारों को याद रखिए नहीं रखिए, अगर ये याद रख लीजिएगा तो सब फार्मूला इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं 2 नंबर में क्या कहता है। तो ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। अब देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि जैसे 2 संख्या दे दिया गया, ठीक है, उसका बोल रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और ये जांच कीजिए कि HCF गुने LCM बराबर A गुने B है, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF है कि नहीं है। तो दूसरा नंबर में वही बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है सवाल क्या है। दूसरा नंबर में है 26 और 91, एक नंबर में है 26 और 91, दूसरा में है 510 और 92, दूसरा में है 510 और 92, ठीक है। तीसरा में है 336 और 54, तीसरा में है 336 और 54, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें बोल रहा है कि इन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर प्रश्नावली 1.1 में हम HCF निकाले थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। इसमें बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड से, चैप्टर नंबर 2 में, प्रश्नावली 1.2 में, ठीक है। तो देखिए 26 और 91 का HCF और LCM निकालेंगे, उसके बाद जितना HCF और LCM होगा वही जांच करने के लिए बोल रहा है कि जांच कीजिए कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है कि नहीं। देखिए 26 और 91 में पहली संख्या 26 होगा, दूसरी संख्या 91 हो गया। तो देख लीजिए इसमें कैसे करेंगे। इसमें लिखेंगे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाते हैं तो 13, ठीक है।
तो इसको लिखेंगे 26 बराबर 2 गुने 13, ठीक है। उसके बाद 91 का करते हैं, देखिए यहाँ पे 91 का, तो इसमें लगाते हैं 7 से लगाइए, 13 7 91, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 91 बराबर 7 गुने 13। तो हम बोले थे आपको कि HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF दोनों में जो कॉमन रहेगा वो होगा, और उसका घात कम से कम होगा। मान के चलिए 13 पर घात यहाँ पर 5 होता, तो ये हम नहीं लिखते यहाँ पर, इसमें 13 पर घात कुछ नहीं है, तो 1 तो है घात, तो यहाँ पर लिखते 13 का घात 1, क्योंकि इसमें सबसे कम घात लिया जाता है। तो अधिक मान के चलिए 5 है, कम कुछ नहीं 1 है, तो इस पर लिखेंगे इसका HCF होगा 13। अधिकतम घात नहीं लिखेंगे, अधिकतम घात लिखते हैं LCM निकालने में, ठीक है। HCF निकालने में मिनिमम घात लिया जाता है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे HCF बराबर 13, ठीक है। उसके बाद इस दोनों का LCM निकालते हैं। तो LCM कैसे निकाला जाएगा, तो पहले सबको लिख दीजिए जो है दोनों के गुणनखंड में, अलग अलग जो डिजिट है, उसके बाद जितना पावर है वो बैठा दीजिए। तो देख लीजिए कैसे, यहाँ पर है 2 एक बार है, उसके बाद 13 है, इसमें 7 है, इसमें 13 है, तो 13 रिपीट हो रहा है। तो पहले अलग अलग जो है वो लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 13, ठीक है। तो 13 आ गया, 13 दोनों में है, उसके बाद 7 है एक, ठीक है। अब इसमें देखिए पावर कितना है, अधिकतम पावर लिया जाएगा। सब डिजिट को लिख देंगे एक एक बार को, रिपीट इसमें नहीं करेंगे, उसके बदले में यहाँ पर घात लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब पर घात एक ही है, तो किसी पर घात नहीं होगा, वैसे ही रहेगा 2 गुने 13 गुने 7, ठीक है। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, वो हो जाएगा LCM आपका। LCM बराबर यहाँ हो जाएगा 13 7 91 गुने 2, तो 90 दूनी 180 या 2 82, 182 हो गया आपका LCM। 13 7 91 गुने 2, तो 90 दूनी 180 और उधर 2, तो 182, ठीक है। अब इसमें बोला यही जांच करने के लिए कि A गुने B बराबर HCF गुने LCM है कि नहीं है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, यही चेक करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए A गुने B कितना है, 26 गुने 91, ठीक है, बराबर HCF गुना LCM। तो HCF कितना आया है, 13 आया है, ठीक है। LCM कितना आया है, 182 आया है, ठीक है। तो इसको गुना कीजिए, 26 गुने 91 यहाँ पे करते हैं, 26 गुने 91, तो पहले 90 से गुना कर लीजिए। तो 90 से गुना कर लीजिए, तो नहीं तो वैसे कर लीजिए, 6 2 9 6 के 54, छः 2 9 6 के 54, 9 दूनी 18 5 23, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 6 4 2 6 3 2, तो ये कितना हो गया 23 66। तो इसको लिखेंगे 23 66। यहाँ पर या का निशान लगा देते हैं, क्योंकि बराबर को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर या लगा देते हैं, क्योंकि इसके आगे बराबर है तो बराबर नहीं लगा सकते, इसीलिए या लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 13 गुने 182 है, तो यही चेक करना है कि 13 गुने 182 इतना के बराबर है 23 66 के। तो देखिए अब करते हैं 13 गुने 182, तो 182 गुने 13, 3 दूनी 6 8 तिहाई 24 और 3 2 5, यहाँ करते हैं तो 1 गुने 2 2 8 1, ठीक है। 6 6 8 5 13 1, देखिए 8 5 13 का 3 और 1 1 2, 8 5 13 का 3 हासिल 1, तो इसमें जोड़ेंगे तो 1 1 2, देखिए 23 66 23 66, तो दोनों बराबर है ना। तो यही बोल रहा जांच करने के लिए कि दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर HCF और LCM आपका सही रहेगा तो दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख देंगे 23 66 हो गया जांच, ठीक है। तो ये पहला सवाल था। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर में बोल रहा है 510 और 92, तो 510 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाते हैं, तो 2 दूनी
4 यहाँ पर कितना हो 1 2 5 10 2 5 10 255। फिर लगाते हैं 5 से लगाइए, 5 25 51 92। उसके बाद देखिए 3 से लगाते हैं 17 3 51 होता है। तो ये आप कम ज़्यादा से लगा सकते हैं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले 2 से लगाए तो उसके बाद 3 से ही लगाना है या 5 से ही लगाना। आवाज़ गुणनखंड में वो मायने नहीं रखता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे 510 बराबर 2 गुने कितना है 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। उसके बाद देखिए 92 का निकालते हैं, 2 से लगाते हैं, 2 चौके 8 1 2 छाके 12 46। फिर 2 से लगाते हैं, 46 का आधा 23, ठीक है। तो ये हो गया 92 का हो गया 2 बार है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 पर पावर 2 गुने 23। तो 2 पर पावर 2 गुने 23, ठीक है। तो अब देखिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, एक 2 ही ठो कॉमन है, ठीक है। और इसका कम से कम घात लेंगे तो दोनों में जो कॉमन है इसमें कम से कम घात क्या है, सबसे ज़्यादा घात 2 पर क्या है 2 है, सबसे कम घात क्या है 1 है, 2 पर कुछ घात नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर 2, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालने में क्या करते हैं, एलसीएम निकालने में जो है दोनों में वो लिख दीजिए डिफरेंट। जैसे देखिए 2 गुने 3, इसमें है 2 है 3 है 5 है 17 है, इसमें देखिए 2 है और 23 है। तो 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, 17 अलग है, 23 अलग है, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट पावर जिस पे जितना है वो लगा दीजिए। तो हाईएस्ट पावर और सब में तो एक ही पावर है हाईएस्ट, ठीक है, लेकिन 2 पर पावर 2 है तो यहाँ पर लगा देंगे 2 पर पावर 2, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए गुना करके। तो 2 पर पावर 2 तो मतलब 2 गुने 2 तो 4 और 4 गुने 3 4 तिहाई 12 पंचा 60। तो यहाँ तक हो गया 12 पंचा 60, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रहने दीजिए अभी 60, इधर कीजिए 17 गुने 23, क्योंकि 60 इसलिए क्या है क्योंकि बाद में गुना करने में आसान होगा, ठीक है। 17 गुने 23 आप कर लीजिए, उसके बाद 60 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर करेंगे 23 गुना 17 तो 7 तिहाई 21 और 7 दूनी 14 2 16। यहाँ पे हो गया 1 गुना 3 तो 3, 1 गुना 2 2 1 9 3, ठीक है। 7 तिहाई 21 7 दूनी 14 2 16। उसके बाद 1 से करेंगे तो 3 2, ठीक है। तो 391। यहाँ पे हुआ था 2 पर पावर 2 है तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचा 60। तो फिर इसमें कर देंगे 60 से गुना, ठीक है। तो एगो 0 लगा दीजिए इधर, 6 से गुना कर लीजिए तो 6 9 छाके 54 छतरी के 18 5 23 9 छाके 54 का 4 हाथ में 5 छतरी का 18 5 23, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो गया 23 460, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ए गुने बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए गुने बी बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए इसमें ए कितना है 510 और बी मान लीजिए 92 है तो 510 और गुने 92, ठीक है। उसके बाद देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आया है 23 460, एचसीएफ कितना आया है 2, ठीक है। तो इसको पहले गुना कर लीजिए, 0 का 0 6 दूनी 12 का 2 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। इतना आया। अब इस साइड गुना करके देखते हैं कि 46 920 आता है कि नहीं। तो 510 गुना 92, ठीक है, 510 गुना 92, ठीक है। देखिए 0 का 0 2 का 2 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद 9 से गुना करेंगे 0 में तो 0 9 इकाई 9, उसके बाद 9 5 45, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 0 2 9 6 4, ठीक है। 46 920 46 920, देखिए दोनों बराबर हो गया ना, 46 920। यही कहता है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए आवाज़ गुणनखंड विधि से और जांच कीजिए कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो 1 नंबर और 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर का सवाल बताते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं हम 1 नंबर को, ठीक है। देखिए 1 नंबर को मिटा रहे हैं, अब यहाँ पे बनाएंगे वो वाला
इसको नोट कर लीजिए 2 नंबर वाले को। अब देखिए 1 नंबर में है और तीसरा नंबर देखिए, एक 336 कितना है, देखिए 336 और कितना है 336 और 54, ठीक है। तो 336 का पहले आवाज गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे करते हैं, देखिए 336 में 2 से लगाइए तो 2 इकाई 2, 2 छाके 12, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से लगाइए तो 8 4, फिर 2 से लगाइए 4 2, ठीक है। फिर 2 से तो 42 का आधा 21, ठीक है। और 3 से लगाइए 3 7 21, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3 4 कितना को 2 है, 1 2 3 4, इसको लिखेंगे 336 बराबर 2 पर पावर 4 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 7, ठीक है। उसके बाद 54 का निकाल के देखते हैं, ठीक है। 54 का आवाज गुणनखंड निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 7 14, 27 दूनी 54, ठीक है। फिर लगाते हैं 3 से तो 9 तिया 27, ठीक है। फिर 3 से लगाते हैं 3 तिहाई 9, तो ये हो गया 54 बराबर 2 गुने 3 पर पावर 3। देखिए 1 2 3 को 3 है, इसको लिखेंगे 2 गुने 3 पर पावर 3, ठीक है। अब HCF निकालने के लिए देखेंगे दोनों में कॉमन कौन चीज़ है। तो कॉमन देखिए 2 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो एक बार लिख देंगे 2 या गुने 3, ठीक है। 2 और 3 का सबसे कम घात लेंगे तो 2 और 3 पे सबसे कम घात, 2 पे सबसे कम घात है 1, 3 पे सबसे कम घात है 1, ठीक है। तो 2 गुने 3 हो गया तो 2 तिहाई 6, HCF हो गया इसका 6। उसके बाद देखिए अब LCM लिखेंगे। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए पहले जो है उसको लिख दीजिए 2 गुने 3 गुने 7, 2 है 3 है 7 है, 2 3 7 है दोनों में, तो 2 3 7 लिख दिए। और इसमें देखिए अधिकतम घात लेंगे तो अधिकतम घात कितना है, 2 पर अधिकतम घात 4, ठीक है। 3 पर अधिकतम घात 3, 7 पर अधिकतम घात 1, तो ऐसे रहने दीजिए 7 को, ठीक है। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 2 को 4 बार गुना करना है। तो देखिए 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 हो गया। ये कितना हो गया 16, ये हो गया 3 पर पावर 3 है तो 3 गुने 3 मतलब 3 को 3 बार कीजिए। देखिए यहाँ पे है 3 गुने 3 तो 9 अतिया 27, कितना हुआ 27 गुने 60, ठीक है। तो 16 गुने 27 गुने 7, यही करना है ना। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, अब इसको मिटाते हैं। सोलह गुने 27 गुने 7, 16 गुने 27 पहले कीजिए, उसके बाद 7 से गुना कर देंगे। 7 छा के 42, 7 4 11, 6 दूनी 12 और 2 1 3, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 2 2 1 3, यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। 4 3 2, 7 छा के 42, 7 4 11, 6 दूनी 12 और 2 1 3, ठीक है। जोड़ेंगे तो 2 2 1 3 3 1 4, ठीक है। उसके बाद 7 से गुना करना है तो 7 से गुना करते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21 1 22, 7 चौके 28 2 30, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 24, ठीक है। तो इसका HCF भी मिल गया और LCM भी मिल गया। अब इसको चेक करना है कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे A गुने B बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। और ये गुना भाग आप रफ में कीजिए साइड में कॉपी पे, ठीक है। ये भी करना है तो ये भी एक साइड में कर दीजिए, जैसे यहीं करना है तो सामने में कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे में लिख दीजिए, ये एक साइड में कर लीजिए गुना भागा करके अपना देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए A गुने B, तो A कितना है 336 गुने 54, तो 336 गुने 54, ठीक है। 6 चौके 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 हासिल था 12 1 13, ठीक है। 6 चौके 24, 4 तिया 12 2 14,
4 तिया 12, 1 13, ठीक है। 6 पंचा 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15, 1 16, ठीक है। तो 4 4 8 3 11, 6 1 7, 1 हासिल था 8, यहाँ 1, तो 18 144। यहाँ पे लिखेंगे A गुने B था कितना 336 गुने 54, 336 गुने 54, ठीक है, बराबर HCF गुने LCM। तो HCF कितना है 6, LCM कितना है 30 24, तो 6 गुने 30 24, ठीक है। अब देखिए 36 गुने 54 किए, 36 गुने 54 किए तो कितना हुआ है 18 144। तो इसको लिखेंगे या 18 144 बराबर। अब इसको देखना है कि 18 144 के बराबर होता है कि नहीं, बस यही कहने कहता है इस सवाल में। तो देखिए अब करेंगे, यहाँ पे 30 24 यहाँ पे है, इसमें 6 से गुना कर दीजिए। 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14, हासिल 1, तो 0 गुना 6 0, हासिल 1 जोड़ेंगे तो 1 छत्री के 18, ठीक है। तो 18 144 18 144 देखिए बराबर है 18 144 18 144, ठीक है। तो यही बोलना था सवाल में कि इसका क्या कहते हैं गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालिए और उसके बाद चेक कीजिए कि HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर है कि नहीं है। तो देख लीजिए तीनों है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर है। अगर आपका HCF और LCM सही निकलेगा तो ये सही होगा, बराबर ही होगा दोनों संख्याओं के। HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होगा ही, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या कहता है देखते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए पहले। अब कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करें, ठीक है। तीसरा में बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें तो अभी तक 2 अंक था, अब 3 अंक का है उसमें, ठीक है। तो 3 अंक में भी वैसे ही करेंगे। देखिए पहला बोल रहा है 12 15 और 21 है, यहाँ पर है 3 नंबर का, ठीक है। पहला है 12 15 और 21 का, ठीक है। दूसरा बोल रहा है 17 23 और 29 का, 17 23 और 29 का, ठीक है। और तीसरा बोल रहा है 8 9 और 25 का। तीसरा है 8 9 और 25 का, ठीक है। यहाँ पे और लगा दीजिए, ठीक रहता है। 17 23 और 29 का, ठीक है। तो देख लीजिए पहले वाले का करते हैं हल। पहले वाले का है हल, ठीक है। तो देखिए 12 का पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 4 गुने 3 12। नहीं तो आप करके देख लीजिए इसे 12 का जैसे कर रहे हैं, देखिए 2 से लगाएंगे 2 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 तिया 6, तो 2 गुने 3, ठीक है। तो इसको देखिए 2 गुने 3, तो इसको डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे 2 पर पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है तो एक ही बार में लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुने 3, ठीक है। उसके बाद 15 का करते हैं, ठीक है। 15 का देखिए करते हैं, 3 से लगाइए, 3 5 15, तो 15 का हो गया 3 गुने 5, ठीक है। उसके बाद 21 का देखिए 3 से लगाते हैं 7 बार में, उसके बाद नहीं लगता है, ठीक है। तो 21 में हो गया 3 गुने 7, ठीक है। तो अब देखिए HCF निकालने के लिए सब में देखेंगे कॉमन कौन सा है, तो कॉमन देखिए कौन है, 2 तो सब में नहीं है, 3 देखिए सब में, 1 2 3, तीनों में 3 है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। और 3 पर सबसे कम घात क्या है, 1 घात है, सबसे कम घात 1 ही है, तो HCF हो गया 3, ठीक है। उसके बाद LCM देखिए, LCM निकालने के लिए पहले लिख देंगे क्या क्या है अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 है 3 है 5 है 7 है, तो इसको लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ठीक है। उसके बाद देखना है कि सबसे ज़्यादा घात क्या है, सबसे ज़्यादा घात के साथ लेना। जैसे देखिए 3 तो तीनों में है, ठीक है,
लेकिन अगर यहाँ 3 पे घात रहता 3 तो यहाँ पर देते 3 पर घात 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिए 2 पर 2 घात है सबसे ज़्यादा, ठीक है। 3 पर सबसे ज़्यादा घात क्या है, 1 है, तो 3 का 3 ही रहने दीजिए। उसके बाद देखिए 5 पे सबसे ज़्यादा घात कुछ नहीं है तो 5 ही रहने दीजिए। 7 पे सबसे ज़्यादा घात 7, ठीक है। तो 2 गुने 2, 2 पर पावर 2 है तो इसका मतलब 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचा 60, 60 गुने 7 तो 7 छाके 42, ये हो गया 420, ठीक है। तो इसका HCF और LCM कितना हो गया, HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए 27, 23 और 29। दूसरा है 27, 23 और 29, तो देखिए कितना है, 17 है, 17, 23 और 29। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 में तो किसी से भाग नहीं लगता, सिर्फ 17 से लगता है और 1 से लगता है। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 गुने 17, ठीक है। उसके बाद 23, 23 में भी किसी से नहीं लग रहा है तो इसको लिख सकते हैं 1 गुने 23, 23 के सिवा और 1 के सिवा किसी और से इसमें भाग ही नहीं लग रहा है। उसके बाद देखिए 29, तो 29 में लिखेंगे 1 गुने 29, ठीक है, क्योंकि इसमें भी किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 गुने 29, ठीक है। 1 इसीलिए लिखे हैं सब में क्योंकि देखिए HCF निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि कॉमन कौन है, सब में मिलना चाहिए कॉमन। जो HCF निकलेगा वो सब में मिलना चाहिए। तो अगर 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे तो देखिए कॉमन किसी में कोई चीज़ है ही नहीं। ये 29 अलग है, 23 अलग है, 17 अलग है, ठीक है। इसीलिए 1 लिखे यहाँ पे, तो HCF इसका हो जाएगा 1, ठीक है। और उसके बाद देखिए LCM क्या हो जाएगा, LCM में सबको लिख देंगे जो है, 17 है, 23 है, 29 है अधिकतम घात के साथ। तो 17 है, 23 है, 29 है, अधिकतम घात सब पे 1 1 है, कुछ है ही नहीं तो मतलब 1 घात है, ठीक है। तो 23 गुने 17 गुने 29, तो इसको करके लिख दीजिए। तो देखिए गुना करते हैं, 23 गुने 17 पहले कीजिए, उसके बाद 29 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो 17 तिया 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 16, इसको करेंगे तो 3 2, ठीक है, 1 9 3, ठीक है। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 16, 3 2, ठीक है। तो 1 6 3 9 2 1 3, ठीक है। उसके बाद कितना से है, 17 गुने 23 तो हो गया, उसके बाद 29 से करना है तो गुने 29, ठीक है। तो 1 गुना 9 9, 9 गुना 9 81 हासिल 8, ठीक है। 9 तिहाई 27 8 35, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 गुने 2 तो 2 9 दूनी 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11, तो 11 33 9, इसका LCM हो गया 11 33 9, ठीक है। तो दूसरा नंबर यही था। इसका आंसर भी देख लेते हैं कितना कितना है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 11 33 9। उसके बाद देखिए अंतिम क्या है, अंतिम बोल रहा है, इसको तो नोट कर लिए होंगे। अंतिम वाला है 8 9 और 25, तो 8 3 नंबर का देखिए यहाँ पे लिखिए 3 नंबर, ठीक है। तो 8 9 और 25, तो पहले 8 का निकालिए, फिर 9 का निकालिए, फिर 25 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 8 का निकालते हैं, 2 से लगाइए, 4 बार में 8, फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 3, क्योंकि 2 3 बार डायरेक्ट लिखिए 2 पावर 3, ठीक है। उसके बाद 9 है, 9 में लगाते हैं 3 का, 3 तिहाई 9, तो इसको लिखेंगे 3 पर पावर 2, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 है, 25 है, 5 से लगाइए, 5 6 25, तो इसको लिखेंगे 5 पर पावर 2। देखिए इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसीलिए इसके गुना में लिखेंगे 1 सब में है, ठीक है, क्योंकि 1 तो सब में रहता है, किसी चीज़ में नहीं रहता तो 1 रहबे करता है, ठीक है। तो इसका HCF हो जाएगा 1, ठीक है। LCM देखिए क्या होगा, LCM बराबर होगा 2 गुने 3 गुने 5 अधिकतम घात के साथ, तो 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर
2, ठीक है। देखिए 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। इसको गुना करेंगे तो 3 गुने 3 तो 9, 5 गुने 5 तो 25, ठीक है। तो 25 8 200, और 200 या गुना 9, 25 8 200, देखिए सीधा गुना हो जाएगा 25 गुने 8, तो 25 चौके 100 होता है, 8 है तो 25 चौके 100, तो 4 बराबर अगर 100 तो 8 बराबर 200, 200 या गुना 9, तो 9 दूनी 1800 हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर तक हम करवा दिए, ठीक है। अब ये इसमें बच गया है अब देखिए इसमें बच गया है 3 सवाल शायद और बच गया है, 4 5 6 7, 4 इसमें और बच गया, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और तो आज के क्लास में बस इतना ही, और पिछला वाला क्लास जो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्त में भी चाहे तो शेयर कर सकते हैं इसको। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।